मास्टर साहब कहा कि ऐसा लड़का कभी कॉलेज में आया ही नहीं। आखिर वो दादा सिंह का भाई है, पढ़ लिखने में तो अच्छा रहेगा ही। ऐसा कर, जाओ उससे बुला कर ले। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि हमारा कॉलेज कैसा लगा उसे। बाबू बुला के ले आए। अरे उससे बुला कर ले, बता देना कि मैंने उसे याद किया है। हमारे भाई अलग अलग समाधि बनाए। क्या बातें कर रहा आपस में? क्या है? इतने साले के खट्टे में पड़ गए क्या? तो उससे बता देना कि मैंने याद किया है। ओ, कॉलेज में भी पढ़ाई और घर में भी पढ़ाई। कॉलेज में पढ़ाई और कबो रत्तम पढ़ाई भी पढ़ता है। तो जा कहते बाद में पढ़ लेगा, पहले आकर मुलाकात कर ले। थोड़ी बात करा चाहती काट जाए बता दियो कि हमको अभी टाइम नहीं, हम जा रहे हैं सोए। सोएगी पढ़ा सोएगी। ओ भैया पढ़ते पढ़ते सो गए भैया। अरुण भैया जाओ उसे जगा कर बता देना कि मैंने याद किया है। जगाए के हाँ उसे जाकर दे। सारा काम करने की साला बर्बादी करता है। ये साला अकल का घोचू है। मैंने कहा साले जगा कर लिया, साले सोता उठा लाया। ये क्या है? ओ इधर अरे इसे नशा करा दिया है। क्या पिलाया इसे? ये क्या है? क्यों रे? चलो उसकी आदत बिगड़ रहा है भैया। ये दादा सिंह का भाई है, इसे शायद नशा चालू कर दिया है। नशा वशा नहीं कराए बाबू। भैया तो है जगह से। भैया तो है, हम जाने की भैया है। अरुण नहीं ना। अरुण नहीं? भैया है। अरे भैया है तो वही तो अरुण है। भैया नहीं ना, अरुण है। काल पुलिस से खींचूंगा साले। जगाओ उसे। क्या रे? ये साला ऐसे रो रहा है जैसे साला कोई मर गया है।
अरे क्या ले नानी मर गई है क्या इधर? करता है। अरे कोई मर गया है क्या? अरे भैया खत्म हो गए। कौन खत्म हो गया? अरे मोरे केरमुआ रे। अरुण भैया या सब कुछ छोड़ के जाले कैसे बुलाई? किस यार की जान लिए? बाबू या सब ना पूछो तो भाई ठीक ही रही। अरे लंबरदार हम हो जाऊ भैया काले जगह और रत्ता मैया का लौंडिया मिली जे कहना बिमला रे। बिमला? बिमला ये तो उस बजवे के लिए है। और वही से भैया जबरदस्ती प्यार कर रहे लोगे। प्यार? हाँ बाबू ये प्यार कर रहा था तो तू क्या कर रहा था? हम हाँ हाँ तू। हम खड़े हुए कैसे काटा। ओ बाबू अंदर पर गया ना दूटाई लौंडे आया भैया का गटाई दा भाई के मारी जाई ये सोच दादर सिंह का भाई है। अगर उससे मालूम हुआ कि उन्हें संसार में जीवित नहीं है तो आग लगा देगा इस नगर में। अरे बाबू अब का होई तो बिमला के दोनों भाई रहे। छोटका का नाम शंकर और बड़का का नाम श्यामू। भैया कहाँ है? गटाई दा भाई के माठ है। चुप। तो बिमला के जवानी के कारण मारा गया है। उस बजवा के उन्हें श्यामू शंकर ने मारा है। देख अगर मैं अरुण क्लास को ही दफना देता हूँ तो सारा इल्जाम हम पर आ जाएगा। अरे बाबू हम दोस्ती में तैयार हो जाएगी। चलो बाबू देख ये बात तो दादा सिंह को बताना ही पड़ेगा। आवे का परी नहीं तो बवाले है आगे। लाश को उठा और मेरे साथ आ। हम अपने लेकर चलते हैं और सही सच्चाई दादा से बताते हैं। जल्दी बताओ चले। अरे राम चलो भाई चलो भाई। हाँ इतने में हमारा गलीमत होई के कहीं कहीं बोले तरीका चलो फिर चढ़ जाई बात और मैं जेल लगो बे पैसा वैसा दे दियो भाई ना नहीं होई तो सर हमका मरत हमका मरवाएगा भले मरेगा सर। भंडारा होई ना रंगी बजोरे के तरह गाड़ेगा आयो आए परेशान ना हो। अब चली देखी दादा सिंह के लगे के सारी लहास कर ले जाई देखी का हो तो भाई मोर भाई हमारा तो जीव डरा दे यार। मालिक एक बात कहो। कौन सी बात है? आज सुबह से हमारी बाई आँख फड़क रही है। आपका बाई आँख हमारा दिल धड़क रहा है। एक बात कहो। कौन सी बात? मेरा दिल ये कहता है मैं अपने भाई अरुण से कब मिलूं प्यार भरी बातें करूं। हाँ हाँ जब हमारा दिल खटक गया तो समझो सटक गया। वो डिस्टर्ब क्या हो गया? सटक गया मतलब। साले सटकने की बात मत कर। सॉरी
फटाफट तैयारी बनाओ जी। आज चलता हूँ जसवंत के पास। हाँ, अपने दोस्त जसवंत को मिलता हूँ और अपने भाई से प्यार भरी बातें करता हूँ। क्यों है मालिक, चलिए। चल फटाफट तैयारी। जसवंत, अरे हम तो तुम्हारे ही यहाँ आने की बात कर रहा था। बात क्या है? दादा क्या बताऊं, मुझे तो पता है भी नहीं जा रहा है। आखिर हुआ क्या? किसी ने डिस्टर्ब किया क्या जसवंत? एक बार नाम बता, साले को काट डालूंगा। दादा किसकी मजाल है जो नजरें उठाकर अपने देख सके। तो फिर हुआ क्या? ये चेहरे पर उदासी बात क्या है? दादा क्या कहूँ दोस्त, मन जुल्म भारी हुआ, आपके बचन को मैं निभा न सका और मारा गया मेरे काले। अरे क्या हुआ मेरे भाई को? क्या हुआ? मारा गया मेरे काले, मैं बचा ना सका। दादा तू तो ऐसे रो रहा है जैसे कि तेरी होने वाली मर गई हो। अगर मेरी जगह तेरा भाई होता तो क्या तू सहनाया बजाता? छोड़ दो दादर सिंह भाई के मरने का गम, ऐसी बदला चुकाने न मिल पाएगा। और एक तरकीब तुमको बताता हूँ मैं, एक तरकीब तुमको बताता हूँ मैं, जिससे बदला चुकाने को मिल जाएगा। दादा तू कहता है कि मैं अपने भाई के मरने का गम भूल जाऊं? अरे कौन भूल सकता? मैं कैसे भूल? तो छोड़ तू कैसे भाई के मरने का गम, अब कैसे बदला चुकाने को मिल जाएगा। अब कौन सी है ये तरकीब जसवंत है, कैसे बदला? कौन सी है ये तरकीब जसवंत है, जिससे बदला मुझे बता, कौन दरिंदा जो मेरे भाई को मुझसे दूर किया है? आज जो साला जिंदा नहीं बचेगा ये कौन बता दे? ये पिपरा की चवली की कारण मारा गया है। क्या? ये इसे मारने वाले ओ श्यामू और शंकर है। क्या श्यामू और शंकर? हाँ दादा। जसवंत, मेरे भाई की लाश को तब तक नहीं दफनाना जब तक मैं उन दरिंदों का नामो निशान मिटा होश में नहीं दादा, होश से काम ले। जिस तरह तुम्हारा भाई था उसी तरह जसवंत सिंह का भी भाई था। हाँ दादा। तुम्हारे कहने का मतलब कि मैं हाथ पे हाथ धरकर बैठूं? हमें कोई टेंशन नहीं, हमारे भाई के मरने का कब नहीं दादा नहीं। उन दरिंदों ने अरुण की जान ली है।
जब तक हम उनके सारे खानदान को नामोनिशान नहीं मिटाएंगे अरुण की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन कैसे जसवंत? जैसे मैं कहता हूँ अगर वैसा करेगा तो हम बदला अवश्य चुका सकेंगे। ए दादा श्याम की मैया सुनिए सुनीता है जो पहले जाकर चरण उनके झूले न तुम और बाद में उनसे तुम ऐसी बातें करो। बाद में उनसे तुम ऐसी बातें करो। मैया बिमला के संग शादी करती तेरे कहने का मतलब कि जिनके बेटों ने हमारे अरुण को हमसे छीना मैं उस साली बुढ़िया के पैर छू काट डालूंगा जसवंत। लेकिन हो सका मैंने कहना अगर मेरा कहना करेगा तो दिन उसके सारे खानदान को मिटा दूंगा। कैसे कहते हैं हमें हम क्षत्रिय छत्री रोते नहीं है बदला लेते हैं बदला। वाह दोस्त वाह, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो कि जोश में नहीं होश में काम करना चाहिए। अब हमारा रंग तो हमसे छोड़कर मुझे छोड़ा गया, लेकिन आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूंगा। वैसे ही करना पड़ेगा। उस बिमला के प्यार में मेरा भाई हमसे चला गया दूर। ओ बिमला है इतनी बड़ा की सूरत, लेकिन हम भी कुछ कहना चाहता हूँ दोस्त। क्या कहना चाहते हैं? तो कैसा तरकीब में तुमने निकाला गुरु अच्छा के उसके चरण को तो जैसा कहता मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन अगर ये बात पक्की हो गई तो ऐसी काटूंगा कि उनको सालों को तू जा उस बिमला से बातें कर और बिमला का हाथ बांध। अगर बात बन गई तो ऐसा तड़पाऊंगा कि कोई शक भी नहीं करेगा कि हो क्या रहा है। ठीक कहते हो जसवंत, लेकिन सबसे पहले भाई अपने भाई का संस्कार है मेरे भाई। मैं कसम खाता हूं तेरे सर की, जिन दरिंदे ने तुझको मुझसे छीना है मैं उसके खानदान को छीन लूंगा मेरे भाई। मेरे भी कलेजे में लगी जैसे की हवेली में मारा गया है। जब तक उन दरिंदों को एक जैसे सिंह मिटा नहीं देगा चैन से नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। भले महाराज जी को जंजाल छूटा यहाँ हवेली में रहो बेल के खाओ पियो। अब तो वहाँ शहर का दारू मुर्गा का जुगाड़ हो मरा मुर्दा भैया का लगे जला दिन पर पराय के बरी के खजवाई या कहा सारे कुछ चमकत रहा कुछ सुना बे फरिया है। नहीं यार हमका देखा यार
देख यार तुम्हें भाई आहिस यार, हमें भाई आहिस यार दिखा दे यार। अरे हमें दिखा यार। सोना चांदी बहुत बतायो ना ए वारुणवा मरी का हुए कटे से उतार ली ना। अब तो जा रहे नंबरदार से बताओ पे जाए। याद रहे तो बेटा ये जौन कही वो करो तुम। कई बात एवं वहां से एक चैन हमका दियो, एक छई तुम रखो, तब तो ना बताओ नहीं तो जा रहे ठाकुर चाहा। अरे सारे खाओ तुम मिल के खाओ, अकेले खाइयो सब पाछे निकल जाए। चांदी रखो तुम सोना रखे हम। अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, वैसे वजन है यार। एका दे दे बे अपने जानता का कोई का अपने सड़वाई। अच्छा ए चला जाए देखा जाना तुम कोई का दिया पाए हां भाई साली का दिया पाए। जब तीर चली तो हाँ तीर चली चल। अरे अब की सावन बाहो सड़वाई सड़वाई अब की सावन में लेके जाब ना। हाँ सड़वाईवा का दिया पे ना। हाँ सड़वाईवा कहीं आओ आय हाय कैसे सावन बाहो सड़वाई हमका घरे बोलावे। अम्मा जी जीते रहो बेटा, आखिर क्या बात है? मैं आपके पास चल करके आया हूँ माँ जी, और कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? सोचता हूँ कहीं आप नाराज ना हो जाए, इसलिए कहने का दिल ही नहीं करता। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? अगर आप जानना चाहती है तो हम जरूर बताऊंगा। कहिए। तो हाथ को जोड़ी मैया मैं बिनती जोड़ी मैया मैं बिनती करूं, बिनती सबदार मैया करी। यही कहना चाहता हूं। अकेला हूं घर में और कोई नहीं, मैं अकेला हूं घर में और कोई नहीं। शादी बिमला की मैया कर दी। यही कहना चाहता हूँ माजी, मेरा नाम दादर सिंह है, मैं अम्बा नगर का रहने वाला हूँ। धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ खाली जीवन साथी की जरूरत। तो आप ठाकुर है बेटा, जमींदार है। आप ठाकुर है बेटा, जमींदार है। हम गरीबों के घर चार पाई नहीं। और कैसे शादी करूंगी क्या दूंगी तुम्हें? कैसे शादी करूंगी क्या दूंगी तुम्हें? देने के वास्ते है पाई नहीं।
आप ऐसा कह करके हमें शर्मिंदा कर रही हैं। बेटा आप कैसी बातें करते हो? कौन कहता है? कितने गरीब हैं। वो तो ठीक है, लेकिन कौन कहता है कि गरीब की शादी नहीं होती? गरीब की बहन घर में बैठी रहती है, जिसकी किस्मत जहाँ होती है। माँ जी ये कौन है? शंकर, ये मेरा छोटा बेटा शंकर है। इसका नाम शंकर है? हाँ, ये साला वही शंकर है। लेकिन शंकर ये बता तेरे बड़े भैया कहाँ हैं? माँ जी आप अपने बच्चों से बात कर लिए, तब तक मैं आप बैठिए। ये कौन है? बेटा घर पे आए हैं। ये ठाकुर साहब है, अम्बा नगर के रहने वाले। इनका नाम दादर सिंह है। ये अंबानगर के रहने वाले ठाकुर दादर सिंह हैं। हाँ। ये अपने घर किस लिए आए हैं? बेटा अपने घर इसलिए आए हैं, अपनी बेटी जो बिमला है उसके संग शादी करने की बात करते हैं, रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। शादी करने के लिए आए हैं हमारी बहन बिमला से? हाँ बेटा। अरे माँ तू भी जमीन पे रहकर अंबर का ख्वाब देखती है माँ। अरे जरा सोच कि ठाकुर साहब कितने बड़े खानदान के और हम लोग कितने गरीब, ऐसा कैसे हो सकता है माँ? हम लोग पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो हम लोग कैसे शादी इनके संग में करेंगे माँ? हाँ बेटा। ये रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता है माँ। कहे तो ठाकुर साहब से। देखो सब मैंने तो पहले ही माँ से बता दिया कि धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा हवेली सब कुछ, खाली एक जीवन साथी की जरूरत। अब माँ जी से मैंने ये भी कहा कि मुझे दहेज कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कन्यादान कर दीजिए। देखो साहब हम जानते हैं पहले तो ऐसी बातें सब कोई करता है, लेकिन बाद में दिल खोल कर लोग मांगते हैं। आपके बात बिल्कुल जायज है, लेकिन जो दहेज मांगते हैं वो कायर होते हैं। हम तो तुम्हारी बहन को पलकों पे सजा के रखूंगा और यही इरादा करके आया हूँ माँ जी। देखिए माँ जी, रिश्ता सोच समझ कर तय कीजिएगा, क्योंकि हमारे लंबरदार के पास कोई चीज की कमी नहीं है। गाड़ी है, पैसा है, घर है, वॉशिंग मशीन है और हमारे लंबरदार की टीवी भी है। टीवी है? हाँ टीवी है। रिश्ता नहीं हो सकता। टीवी है तो रिश्ता नहीं। पागल हो गए? जिसपे पिक्चर आती है उसकी बात कर रहा है। अच्छा एलसीडी की बात कर रहा है। जानता संजय का 10-15 महीने होती बातों से तो बहुत नेकी इंसान मालूम पड़ते हैं ठाकुर साहब। तू क्या कहती है माँ? देख बेटा से हमें एक न एक दिन अपनी बेटी बिमला की शादी करना है। ठाकुर साहब मुझे अच्छे लगते हैं, अच्छे नेक दिल के हैं। माँ जी तो मैं रिश्ता पक्का कर दूं। ठीक है बेटा। इस रिश्ते को पक्का समझूं? हाँ बेटा आप रिश्ते को पक्का तो समझो। फिर ये बता दीजिए माँ जी कब मैं बारात लेकर आऊं? आप बारात लेकर आइए 5 तारीख को। ठीक है माँ जी। अब जैसा कहती है मैं ऐसा करूंगा, यानी कि कल नहीं परसों। ठीक है, आपकी इजाजत हो तो हम भी बारात की तैयारी करूं। बेटा शंकर देख ये तेरे जीजा जी, जाके पैर छुकर आशीर्वाद ले ले। हाँ खुश रहो शंकर, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तुमने कल नहीं परसों का रिश्ता तय कर दिया, इतनी जल्दी अब कैसे होगा? कोई बात नहीं माँ, जब तक मेरे ठेकेदार हैं तब तक हमें पैसे की कोई फिक्र नहीं माँ। ऐसा कर माँ तू इसी वक्त जा और गांव की सारी औरतों को बुला ला माँ, घर का कुछ काम देखेगी। ठीक है मैं भी जा रही हूँ। जा शंकर, और तू भी इसी वक्त अपने स्कूल जा। मास्टर साहब से 3 दिन की छुट्टी मांग लेना। मास्टर साहब से कह देना कि सर जी मेरी बहन की शादी है, मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। और मैं भी इसी वक्त ठेकेदार के पास जा रहा हूँ और कुछ पैसे लेने जा रहा हूँ। आज शंकर चलते हैं।
न जले काम भले की नहीं। आओ दादा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया। वो सुनतिया शादी से राजी हो गई। क्या परसों मेरी बारात जाएगी। मुझे यही कहना है तुझसे कि हमारे साथ सहबाला बन के चलना, और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। सहबाला बनकर? क्यों? एक दोस्त की बारात में सहबाला तो ही बन के जाए दादा, लेकिन मैं आपकी बारात में नहीं जा सकता। क्या? एक दोस्त की बारात में नहीं जाएगा? अरे तेरे जीने का ए दादा, तू नाराज हो रहा है? एक दोस्त की बारात में नहीं जाएगा तो मैं क्या खुशियां मनाऊंगा? समझने की कोशिश कर। अगर मैं आपकी बारात में गया तो हो सकता है जो काम बना है बिगड़ भी सकता है। वो कैसे? ये तो मालूम होना चाहिए। जब मैं तेरे पास आया था कि हम मेरे दोस्त भाइयों के पास चलेंगे कर्ज लेने के लिए, तू तो गया नहीं। तू तो मीटिंग रेड करने चला गया और मैं गया था। कहीं तो उसके पास था नहीं। मैं उसकी बीवी सुंदर को लेकर आ रहा था और जरा मुझे लाठी दिखा रहा था। क्रोध में आकर मैंने सालों को ठोक दिया, और जब मैंने उससे ठोका तो वहां पर सुनीता भी मौजूद थी। उस शादी में तेरे संग देख लेगी तो हो सकता है वो कोई शक करे। नहीं जसवंत, तो मेरी बारात में कभी नहीं जाएगा। इससे पहले बना बनाया काम चौपट हो जाए तो मेरी बारात में नहीं जाएगा जसवंत। तो यहाँ की तैयारी कर, बारात में कोई कमी नहीं होना चाहिए। मैं बिमला को अकेले ही ब्याह के लाऊंगा। बारात की तैयारी ऐसी कर कि लोग देखते रह जाए कि ठाकुर की बारात आई। वही तो जसवंत, धूमधाम से बात देखे जा और उस बिमला को ब्याह के ला। आगे क्या होता है मैं तुझे बताऊंगा। क्यों नहीं? मैं चलता हूँ, बारात की तैयारी करता हूँ। कोई कमी नहीं होना चाहिए। डीजे बाजा सब कुछ होना चाहिए। दादा, पिक्चर में तैयारी कर बताऊंगा। दमस की बारात जा रही है। गोला तमाशा बाईजी डीजे सब कुछ कर ले और धूमधाम से बारात देखे जा और उस बिमला को ब्याह खिला। तब बताता हूँ करना क्या है। क्या जितने पैसे लगे तू दे दे, सारी व्यवस्था कर ले। 6 महीना का तनख्वाह तो खुदे रोक के बैठो, कहाँ से दे दे? अरे मैं कहता हूँ शादी में डीजे बैंड बाजा रात सब कुछ कर ले। ठीक, चिंता ना करो, आप चलो, हम पहले बुक कर के आए। चलो। ए बाजा वाले, का बात है बच्चा? आओ चचा। हाँ बच्चा। सब खैरियत है? हाँ बच्चा, हमारा सब खैरियत। अपन बता बच्चा। तो हर बाजा वाजा सब फिट है? हाँ बच्चा, बाजा तो भाई है हमें अपना। और चच्ची का सब है? चच्ची नहीं हरे गई है बच्चा। अच्छा, तबीयत गड़बड़, टेंशन मत आए। अरे बच्चा काहे का आया है? चचा ये बताओ, हाँ बच्चा। इमरजेंसी का खाली है? इमरजेंसी यानी आज के बजे? आज के बड़े का आज से चाहिए? लेके काल 3 बजे तक। अरे बच्चा काहे चाहिए? का चाहिए नहीं का? हमका चाहिए बाजा। बाजा खाती नावा है क्या बच्चा? चचा, अरे बच्चा हमारे पास बाजा तो तीन ही है। 3 बाजा? हाँ बच्चा, 3 बाजा है हमारे पास। 3 बाजा खाली है? आज के दिन तो खाली है बच्चा। वो कब से नहीं बाजे? आए बच्चा। तो कितने दिन से टांगे हैं बच्चा चचा? यह बताओ तुमका कौन बाजा चाहिए? तो पहले ये बताओ कितने दिन से 3 बाजा बाजे नहीं? अरे बच्चा टांगे तुम्हें 6 महीना हो गए। 6 महीना हो गए, तब तो मूर्छा लाग गया हो। आज मूर्छा छोड़ावे का मौका मिला है। अरे बच्चा छोड़ा दे, मौका बजा दे कसके। चलो ठीक है, बताओ 3 बाजा खाली है। 3 बाजा मारे पहले हमका 1 बाजा का धुन सुनाओ बजाए। अरे बच्चा पहले सुनिहा तो बंधिया गए। नहीं तुम सोच रहे हो इना का इना बारात आएगा? अरे हमारे से बारात ठाकुर का बारात है। चला अच्छा बच्चा, पहला बाजा सुना हमा। अच्छा अच्छा, सुना दे बच्चा।
या बाजा तो बहुत ही पसंद होई ना बच्चा। अरे काहे बच्चा? अरे बच्चा ऐसा ही फैशन चला है बाजा का। या पसंद नहीं लगा ये बच्चा? बारात लगते बाजा नहीं ना। अच्छा बच्चा फिर दूसरा बाजा सुना दूसर वाला सुनाओ। सुनाओ हो मास्टर। अरे बच्चा या बाजा तो बहुत ही बढ़िया हो। अरे बढ़िया तो है ये, मान लियो सौखन के मारे अपे सौ खातिन बुके गई नहीं। अजय हुआ चलो बारात लेके अगवानी में बजावे लागो और कहूँ बसवाड़ी से निकल के आए दुल्हा का फार खाई होएगा। अरे बच्चा बढ़िया तो बाजा है। ये बाजा हमका ठीक नहीं ना। मान लियो हमका ठीक है, मान लियो वहाँ ले जाए ठाकुर साहब का ना ठीक हुए, ये बाजा कैंसिल करो। यहो पसंद नहीं लगा बच्चा? तीसरा बाजा सुना। अच्छा बच्चा फिर हमारे तीसरा बाजा सुना। बच्चा यह पसंद नहीं लगा हो। अरे बच्चा यह बाजा तो बहुत ही महंगा है। कट्टा महंगा है, ठगुरे का बराता पैसा कमी है का? अरे बच्चा का बांधा कहा तो दाम बताओ तुमका। ये बाजे का दाम हमें 500 रुपया घंटा। हो चचा बताओ बच्चा। या कौन दाम है? अरे अब कहे तो 500 रुपया घंटा। 500 रुपया तो वो ठीक है, तुमका दे देबे। हाँ बच्चा। लेकिन तुमका हम बड़ा के घंटा कहाँ पहुँचे देबे? अच्छा बच्चा तो हमारा मतलब नहीं समझा। तो तो कहा था कि 500 रुपया घंटा। अरे घंटा का मतलब है हमारा बाजे 1 घंटा बाजे तो 500 रुपया पड़ी है। अच्छा यानी कि 1 घंटा बजाई हो चाहे 500 पड़ी है। या हम मतलब एडवांस करता दे दे। अरे दे दे जो 30-25 हजार। अरे ठगुरे के बराता 45। अरे तब तो बहुत बढ़िया। 45 का या बच्चा? 1000। हाँ हाँ 1000। हम नहीं 45 रुपया दिया हो बच्चा तो हमका कुछ हो भाई नहीं। 45 नहीं, खाली 1000। अरे बच्चा खाली 1000 में कहाँ होई? अरे 45,000 यार। हाँ हाँ हाँ। और बच्चा ये बतावा और कुछ चाहिए तो ग्वाला तमाशा रंडी वंडी? रंडी चाहिए लेकिन वंडी ना चाहिए। ये बताओ। हाँ गोला वोला रखे हो? अरे बच्चा हमारे पास सब है। हाँ गोला तमाशा जो चाहे तुम। तो एक को गोला हमका दगाए के पहले रहकर आवाज सुनाओगी। अरे बच्चा गोला का आवाज सुनी होगा? दगा दे भैया पालू। बड़कवा दबा बड़कवा दगा भैया। हमका चाहिए गोला, गोली ना चाहिए। ए भैया गोला दगा हो बहुत लंबा मार किया जाएगा है। ठगुरे का बारात आए ना। देख भैया दगाए थे गोला बड़ा वाला। यही का आवाज सुना तो बताया बच्चा। यह गोला के दाम बताओ। यह ग्वाला का दाम तो 300 रुपया ग्वाला परी बच्चा। हम कहे हर घंटा मिनट में चलिए। अरे नहीं बच्चा एक ग्वाला 300 का परी। एक गोला 300 का। चाहे जितना कर। चलो ठीक है, ले आओ 3 कुंटल कम से कम गोला ले। अरे बच्चा जितना कही है। एडवांस हेमा कितना? चलो ये हो 55,000 ले लीजिए। हाँ हाँ बच्चा दे दे दे। सब हे लगे करे दे थे आए। हाँ बच्चा पेटीएम कर दे। आजा गाजा बाजा बजनिहा नतनिहा सब आ जाए हाथ एक वाला बाजा करो बजनिहा के बारे
स्पेशल व्यवस्था करे हैं। भैया जो भाई जी का काम तो सुन बना भय हो। ए भैया भाई भाई ये बहुत न लाग हो लेके आने हैं। अरे नाचे वाले के यार। चलो अच्छा लेके आओ आए। ठीक बच्चा पूरा व्यवस्था सही तो भाई हमें। तुरंत भेजो तुरंत टेंट लाइट सब पूरी व्यवस्था। ठीक। और बजनिया जरूर लायो। तेल के बजावे बजाए के बाद जय हो भवानी मैया। तैयारी हो गई। तैयारी हो गई पीछे देखो। इनको भी लाए क्या? और क्या ये है कोई बात नहीं। मुन्नी की बाई। क्या? मुन्नी बाई नाचने वाली और नाचने वाले। रंडी है रंडी। कोई बात नहीं, इस तरह नहीं कहते। वैसे कुछ बाजा वाजा नहीं किया गया है? बाजा गाजा गाना बजाना सब फिट है। तो फिर तैयारी करो, चलते नहीं तो शाम हो जाएगी। चले और बना खो से बगल माँ किताब बना देखो पढ़ने चले। बना खो से बगल माँ किताब बना देखो पढ़ने चले। ये बराबर है। जीजा जी कैसे अति सुंदर लगे। आओ हम लोग उनका इंतजार करें। इंतजार करते हैं। पैसा पर
भैया ये भैया ये न जन्य शहर की मुर्गी आ गई। मुर्गी आ गई? हाँ क्या? अरे यार भैया, अरे दूल्हे जी ये कौन सी बाराती लेकर आए, इससे बीमारी है क्या? हाँ? हाँ? अरे अरे तुम्हें मिर्गी आ गए मेरे चप्पा सुनार चप्पल डांस इस तरह किया जाता है। अरे हम डांस करते रहे, हमें कहा मिर्गी आवत है कहा। वो नहीं समझ पाया। अरे साले शादी में भंडा फोड़ करेगा तो बनाने के लिए हम बना दिए तो आए हम जूते लात खाई। अबे साले मिर्गा वो चप्पल सुना सारे चप्पल में यहाँ कुकुरे घूम कचरे रहे। वो चल झूठ बोलता है। वो बात ऐसी है ना, डांस बहुत करता है नगीना डांस। देखो बात ये है ना, वो तो सच में कहते हैं कि बारात में वो लेडीजों को नहीं लाना चाहिए। हाँ क्या? क्या हाँ दीजिए जल्दी। है तो कोई बाराती कहता है कि उसे नाचने का शौक बहुत होता है। हाँ पैसा लेके नहीं होती। अरे ये क्या है? ये लो अरे पूरी बैग दे दिया। बैग नहीं है, 5 लाख रुपए में लेके आए इसको। 5 लाख समझ रहे क्या? 1 घंटा के 5 लाख दिए हैं। देखो बाराती जितना नाचता है नाच लेना है, लेकिन पहले शादी की रस्म पूरी हो जाए। शंकर 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 ऐसा करो, जीजा जी को मंडप के नीचे ले चलो। अरे अंडे की बात कौन कर रहा है यार? अंडा नहीं यार, मैं कह रहा हूँ जीजा जी को मंडप के नीचे ले चलो। तुम्हारे बाजा वाले भी भाई वो कमाल के, ले जाओ शंकर। देखो फोकट का काम नहीं है भैया, गुस्सा मत करो यार। 500 रुपए घंटे लेता है, 500 रुपए लेता लाला और 500 ये तो लिया ला। ए बाराती, अरे बाराती रुक जाओ भाई, अब खाली नाचना है कि कुछ और भी करना है? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे खाना पीना नाश्ता पानी नहीं करना है क्या? भाई जाओ एक किनारे भाई जाओ, तुमको नाश्ता पानी ले जाते हैं। जा ए छोटू, डिब्बा पैक रखा है, जाओ बाराती। क्या ठेका? देखो ऐसी बात मत करो यार। पहली बात तो शादी ब्याह में शराब को पीना भी नहीं चाहिए। जहाँ झगड़ा ना हो वहाँ झगड़ा हो जाता है।
ये तो तुम्हारी वो है भाई, तुम लेकर ये बताओ, तुम हो तो बहुत दूल्हा की तरफ से आप कौन है? हाँ वो तो मुझे भी दिखाई पड़ता, लेकिन कौन हो? जा नाश्ता दे दे। अरे साले खाओ, बरतीन के सारी का जानी थे आवाज सार खाना बहुत बार बात करा थे, बाद में कम पड़ जाए थे, सार बेइज्जती करके चले जाइए। तू भी सच कह रहा है। अरे कुत्ता कौन कह रहा है? खाद दिया पे खा, घर छोला खा, मटा फकीरो चाहिए। एमा खा लियो, 250 का है डब्बा है। श्यामू श्यामू देखो इसको खाओ और उसके बाद पानी मंगवाते हैं छोटे। हाँ भैया, अरे पानी चले आओ यार। चलाओ की सामान, इसको वापस ले जाओ। चला ये सामान ना चाहिए, कल ले जाओ। हाँ इसको वापस ले जाओ, चलाओ की सामान। ये क्या है यार? अच्छा इसमें चढ़ाओ का सामान, जा छोटू ले जा। 300 ग्राम की नथनी है। कान के झुमके हैं। कोई बात नहीं है, जो कुछ है वो मेरी बहन के लिए। आप फटाफट खाना खाइए। पायल अच्छा कोई बात नहीं, खाओ। दे जल्दी से यार। हाँ भैया खाओ, कुछ ले आओ। खाओ अच्छा खाओ। अरे यार खाना खा, सब कहे शायद अटक मटक जाए। अरे यार हमें ठीक है, वह का शुद्ध करे ना, हमें किरवा पड़ा रहा। फटाफट खाओ भैया खाना। अरे साले कुल्ला करे वाला का अलग अलग हुआ था। अरे यार आओ वहां जाई ना, तुम खाओ खाना पियो कुल्ला करो। नाश्ता पानी कर लियो। बेचारे बाजा वाले बहुत थक गए, बाहर जाके भैया कुल्ला पानी कर रहे यार। तुम्हारे बाराती बहुत अच्छे हैं यार। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे बात तो वही है यार भैया।
कोई बात नहीं। अच्छा शर्म लगती है। गाड़ी चढ़ा क्यों? ये मरना है क्या यार? गाड़ी चढ़वा के जाए भैया, सार मर जाए। अच्छा बर्रो तुमका कोई बात नहीं, खाना खा लियो, अट्टू खसी बांधा हो दे दीजिए। अरे देखो उसमें खाने में सिर्फ दूल्हे राजा को ही धरा जाता है यार हमारे यहाँ। इसको जल्दी से खाना खिला के लेकर आ। चलो खाओ। अरे ना खाइए तो यार, चलो पाछे बफर में खाओ। चले हाँ अरे यार खाओ भाई, नहीं चलो बफर में खाओ। चले खाओ, कहूँ तो ना खाइयो। हाँ अच्छा गारी सुनियो गए। चलो लियो सुनो। तोरी मैया महतारी, तोरी काकी मौसी, तोरी नानी मौसी का अम्मा का, तोरी बहन सारे तो है। तो क्या हम गारी सुनो? अच्छा रामानंदी गारी। चलो अच्छा भाई जाओ। ओ नवनीवा का भाई क्या करा थे? क्या करा थे? का करता है? कुछ नहीं, बैठी है। अच्छा बिया करवा तुम हो सो रही हो क्या? सीजन चलती है। कोई बात नहीं, आराम करो। या नौवा खाना नहीं खाते क्या? गारी सुनाओ। गाड़ी सुनिएगा। हाँ सारी सियान है। का नवा जीजा, ओ नवा जीजा गूंगा का हो? गाड़ी सुनबा। अरे छदावा बारा ले ले हो यार। अच्छा अरे निहुरे निहुरे पर संजन काजी धोतिया नहीं कोई जाई की वह दाल भात वही पतरी माँ पर से भैसा की सिंग तोरी गाड़ी माँ, भैसा का सिंग तोरी गाड़ी माँ, गाड़ी माँ, गाड़ी माँ। का भावे? कहते साले पर कटा हिया का बे? निहुरे निहुरे पर से जनक जी धोतिया मैल हो जाए कि वाह वाह। वाह वाह। दाल भात पतरी में खाओ, हाँ? भैंसी का सींग तोरी। अरे यार ए जीजा खाओ भाई। कौनी कौनी आए हो? अरे वही खलवान है यार। खलवा खलवा हाँ हाँ हाँ। ते खलवा खलवा आयो बहुनवा लुटिया काहे न लई आयो लुटिया काहे ना लइया। ओ दाल भात वही पतरी में खायो, पानी पिए अपनी गाड़ी में, पानी पिए अपनी गाड़ी में, कहे साले या बता तो छौकी काटे है कहाँ?
दाल भात पधरी में खाओ, पानी पियो, पनी ए, साले हम तो घर में टढ़िया रोटी नहीं था। अरे यार सब कुछ है यार, लेकिन गायरी के बोल आही यार। ऐसे नीक नीक सुनावे, अने खाब वाब ना। अरे गाना होई गाही रे बाहुआ हो, गाना होई गाही रे बाहुआ हो। उतरा फकीरवा दाढ़ी हिलावे, उतरा फकीरवा दाढ़ी हिलावे, तारे हालै करी बाहु बाहु रे, तारे हालै करी बाहु बाहु रे। कहबे या बता, ऊपरा फकीरवा दाढ़ी हलावे, तले हाले शरीर, वही अंगना मगिरी नौआ के पहनी ऊपर चढ़ा फकीर। कौने फकीर के औकात है? अरे यार साले और कौनो जात नहीं रहो फकीर। अरे अपने के साले के इतनी इतनी दाढ़ी। अरे यार गायरी के बोल आही भाई। ए, हाँ अरे यार पैसा उठा रहे हो तो खाना बना रहे ना, क्यों बनाते? खाना खा चुके हो ना, हो गया। अरे पत्तल उत्तल तो फेंक दो यार। अरे वो हम अपने उससे कहते हैं। ऐसा करो शंकर, जीजा जी को लेकर आओ और यहाँ लेकर आओ जाओ। अरे हम हाँ अपने जीजा जी का अंदर ले गए, मानो के तरह कस के पिलवाओगे नहीं। हाँ ठीक। शंकर दीदी की तैयारी हो गई हो तो माँ से बोल दो कि बहन को लेकर आए। जाओ दूल्हे राजा सब कुछ खा लिया। माँ शादी की रस्म को पूरा कर दो। हाँ बेटा, बेटी आओ। बोलो दुर्गे मैया की जय। खुश नहीं सबका खड़िया बनने लगा। हाँ हम गाड़ी पे चलता हूँ, दुल्हन को लेकर आओ। आप चलिए, हम भी आ रहे हैं। अम्मा, ओ माई जी, ओ भाई साहब, जल्दी से लड़की विदा करो, नहीं धूप हो जाएगी। गाड़ी से जाना है बहुत दूर, कहीं गर्मी में चक्कर वक्कर आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। आप चलिए। भैया, आज मैं तुम्हारा घर आंगन सोने लेके जा रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा तू क्यों कहती है? अरे तू तो अपने घर जा रहे है। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी बहन इतने बड़े घर में जा रही है। मैं कितना बदनसीब हूँ बहन कि मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सका बहन। लेकिन हाँ बहन, मैंने अपनी मेहनत से ये तेरे लिए हार बनवाया है बहन। इसको अपने भाई की एक तुच्छ भेंट समझकर इसे स्वीकार कर ले बहन, स्वीकार कर ले।
लेकिन मैं भी कुछ देना चाहता हूँ। दीदी को मैं भी मोबाइल देना चाहता हूँ। ओ बाबुल का घड़ी बहरा, बाबुल का घड़ी बहरा, कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का घड़ी बहरा, अरे हमें तो खुश होना चाहिए शंकर। हाँ बेटा, कि हमारे सर का बोझ हट गया शंकर। तू रो मत शंकर, बहुत जल्द हम अपनी बहन बिमला को लाने चलेंगे। तू रो मत। कि बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली,
ये कैसी घड़िया है मिलते हैं जुदाई है ये कैसी घड़िया है मिलते हैं जुदाई है ठाकुर साहब क्या रे मंदिरा बहुत थकावट हो गई। ये बता हाँ, बारात वापस है कि नहीं? बारात तो आ गई और दुल्हन भी विदा होकर आ गई। ओ दादा तुम लोग को क्या कर लाया जी, और मुझसे मिलने तक नहीं आया है। अरे अब नई नई दुल्हन पाए भाई। हमें लगता है वो पिपला के प्यार में पड़कर अब भी भाई अरुण को भूल गया है। हाँ मालिक, मिलना पड़ेगा दादा से। आओ मिलते हैं। आ मेरे साथ। अरे मालिक कुर्सी लगा, हम आराम करना चाहते हैं। बैठो मालिक, कुर्सी लगी है। क्या बात आराम है? फरमा रहे हो दादा? ऐसी बात नहीं है। बिमला को क्या कर लाए? हमें लगता है आप उसके प्यार में पड़कर अपने भाई अरुण को भूल चुके हो दादा। जसवंत, ऐसी बात दोबारा नहीं करना जसवंत। अरे अपने भाई के मरने का काम कैसे भूल सकता हूँ? आज भी मेरे कलेजे में आग लगी है जसवंत, लेकिन सोचता हूँ कि कैसे करूँ कैसे। ए दादा, कोई ऐसी तरकीब बता यार। ये आग ठंडी भी होने मत देना। वही तो एक काम कर दादा, कौन सा? तो इसी बात अपने ससुराल वापस जा। क्या हाँ दादा। जसवंत, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अभी तो मैं अपनी बिमला को लेकर आया, अब मैं ससुराल कैसे जाऊंगा? जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर दादा। क्या इसी वक्त अपने ससुराल वापस जा। और ये तेरा साला है शंकर? शंकर, छोटे वाला, उसे किसी बहाने से लेकर क्या बता देना कि जब से तेरी बहन को ब्याह कर ले गए हैं रोज जा रही है, सिर्फ तुझे याद कर रही है, कह रही कि मुझे मेरे शंकर से मिला दो तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और लाना तो उसी रास्ते से लाना जहाँ पर अपना अरुण मारा गया था। हम तुम्हें वहीं पर वेट करेंगे। तुम्हारे कहने का मतलब कि मैं अपनी ससुराल जाऊं और शंकर को इस बातों में लेकर उसी रास्ते से आऊं जहां हमारा अरुण हमसे छीन गया। हाँ दादा। वाह दोस्त वाह, ये आइडिया मुझे पसंद आया। मैं इसी वक्त ससुराल जाऊंगा, उस शंकर को ऐसी ऐसी बातें करूंगा कि साला कुत्ते की तरह तुम हिलाता हुआ मेरे पीछे। किसी तरह उसे फुसला कर समझा कर मना कर लेकर के आ। तुझे वहीं पर मिलना है। हम तेरा वहीं पर वेट करते हैं। अभी जाता हूं। मालिक दादा अपने ससुराल वापस गए हैं जी, सीने में आग की है। अरुण हमारे जैसर नगर में मारा गया है। क्यों नहीं मालिक? जब तक उन सबको मिटा नहीं दूंगा एक जैसर सिंह चैन से बैठने वाला नहीं है। क्यों नहीं मालिक? आ मेरे साथ चलिए। क्या बताऊं, जब से मेरी दीदी गई है तब से न पढ़ने में मन लगता है न खाना अच्छा लगता है। भैया की इंतजार करता हूँ। माँ कहाँ गई शंकर? माँ तो बाजार गई है।
माँ बाजार गई है। शंकर, मैं देखता हूँ तू रोज उदासी रहता है, आखिर क्यों शंकर? भैया दीदी की बहुत याद आ रही है। क्या दीदी की याद आती है? शंकर तू घबरा मत, आज चौथा दिन है ना, इसलिए हम और तू दीदी को लाने चलते हैं। हाँ आप शंकर, सच कह रहे हैं भैया? हाँ मैं सच कह रहा हूँ। माँ बाजार गई है। ऐसा कर शंकर, तू यहीं पर रुक घर पे, मैं जाता हूँ इसी वक्त ठेकेदार के पास, और ठेकेदार से पैसे लेकर फिर हम दोनों भाई अपनी दीदी को लाने तुरंत ही चले गए। ठीक है। लेकिन तू घर से कहीं जाना नहीं, कहीं नहीं जब तक जाऊंगा। माँ ना जाए या मैं ना जाऊँ, तू घर से कहीं जाना नहीं। जल्दी आना भैया। मैं जल्दी आऊंगा। अरे शंकर, क्या बात है? खुश रहो खुश रहो। माँ जी कहाँ है? माँ तो बाजार गई है। अब भैया? भैया अभी अभी ठेकेदार के पास पैसे लाने गए हैं। अच्छा है यार। जीजा जी ये बताओ मेरी दीदी कैसी है? अरे दीदी की तो बात ही नहीं करिए यार। क्या? जब से तुम्हारी दीदी को ब्याह कर ले गया हो ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। क्या हुआ मेरी दीदी को? देश विदेश से डॉक्टर बुलाया, खून सब कोई जांच नहीं बाकी रह गई, लेकिन ना जाने क्या हो गया है। उसके जुबा पे सिर्फ एक ही रटन है क्या? कि हमारे भाई शंकर को हमसे मिला दो, हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी। शंकर, जीजा जी इससे पहले हमारी बिमला को कुछ हो गया तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। मेरे भाई अपनी दीदी को बचाने हैं। जीजा जी मैं चलने के लिए तैयार हूँ जीजा जी। क्या? हाँ। तो फिर भैया हमारे कह कर गए हैं जब तक माँ ना जाए और जब तक मैं ना जाऊं तुम कहीं मत जाना, मैं नहीं जाऊंगा। एक बात कहो शंकर, अगर तुम्हारी दीदी को कुछ हो गया तो फिर तुम्हारे भैया भी तुमको नहीं माफ करेंगे। हाँ जीजा जी। लेकिन एक बात कहूँ, कोई तरकीब निकालिए जीजा जी। कहते हैं बड़े का आदर मान सम्मान किया जाता है। हाँ किया जाता है। एक तरकीब है हमारे पास। कैसी? अगर आप कहे तो आपको चल करके तुम्हारी दीदी से मिला के और तुमको यहीं पर छोड़ दो, ना भैया को मालूम चलेगा ना माँ को मालूम चलेगा। हाँ जीजा जी है? ये काम ठीक रहेगा। रहेगा ना? लेकिन बहुत जल्दी छोड़ने आया। अरे हम शॉर्टकट रास्ते से चलूंगा, जल्दी से तुम्हारी तो दीदी को- चलिए जीजा जी। ठहरो जीजा जी। जीजा जी न जाने क्यों मुझे इस रास्ते में डर लग रहा है। क्या? अरे जब तुम्हारा जीजा तुम्हारे साथ है तो डरने की क्या बात है? तो चलिए। आपको जाना हो तो जाइए, अब मैं इजाजत अरे शंकर, मैं तो ऐसे ही परेशान हूँ, तो मुझे और परेशान। अरे जीजा जी कोई दूसरा रास्ता है तो दूसरे रास्ते से चलिए, मैं इस रास्ते से नहीं इस जाऊंगा। रास्ते से क्यों नहीं? ऐसे एक बात कहो शंकर, क्या? देखो अब तुमने जिक्र कर दिया इस रास्ते की, तो क्या हमको ये मालूम होना चाहिए कि आप इस रास्ते से क्यों नहीं जाना चाहते? छोड़ो जीजा ये सब बात। देखो हम तुम्हारे जीजा हैं, अब बड़े का कहना करना चाहिए। हम भी तो जाने कि बात क्या है इस रास्ते में। आप जानना ही चाहते हैं तो अवश्य बताऊंगा जीजा जी। फिर बताइए। तो ध्यान से सुनना जीजा जी। एक दिन की बात है, एक और नाम का लड़का जो कि हमारी दीदी को छेड़ रहा था, हम और हमारे भैया ने उस और नाम के लड़के से अपनी दीदी को बचाया, और उस और नाम के लड़के को हमारे भैया ने बहुत समझाया, लेकिन उसे समझ में नहीं आया। तब हम और हमारे भैया ने मिलके उस और नाम के लड़के को इसी जगह पर पटक पटक के गला दबाकर मार डाला था जीजा जी।
तुम लोगों को कुछ हुआ भी नहीं, किसी ने देखा नहीं जीजा जी। लेकिन हमने अपने कानों से सुन लिया है शंकर, जीजा जी यहीं पर अरुण नाम के लड़के का गला दबा के तुम और तुम्हारे भाई ने मारा। हाँ जी। जिसे तुम लोगों ने गला दबा के मार डाला वो दादर सिंह का भाई। तूने ये बचा करके अच्छा नहीं किया। अबे साले शंकर सुन पाते मेरा मारा गजा है, यही पर अरुण मेरा मारा गजा है, यही जान चाहे कि शंकरी। यदि आप कैसी बात कर रहे हैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे जीजा जी का सनक मासूम मेरे जीजा जी तो मेरे जीजा जी का सनक सुनाया और कसम से कसम बात समझ कुछ न पाया। तो नहीं साथ धोखा करो मेरे जीजा, तो नहीं साथ धोखा करो मेरे जीजा, और विश्वास करके आप के साथ आया, विश्वास करके। ये कल का छोकरा कहता कि हमारे साथ विश्वासघात न करो जीजा। ऐसे क्यों करते हो जीजा? अरे कौन किसका जीजा कौन किसका साला रे हरामजादे, हम तो ये सब कुछ बदला लेने के लिए किया हूँ। जिस तरह तूने मेरे भाई का गला दबा के मारा है, यहीं पर तुझे मारते मारते जीजा जी दादर इस मासूम को इतनी बेरहमी से मार रहे हो, अरे तुम्हें जले में तेल दर्द नहीं आ रहा है? घबरा मत घबरा मत, इधर आ इधर आ इधर आ। आखिर ये दादर तुम्हें मार क्यों रहा है? एक और नाम का लड़का जो कि हमारी दीदी को छेड़ रहा था, हम और हमारे भैया ने उस और नाम के लड़के से अपनी दीदी को बचाया और उस और नाम के लड़के को इसी जगह पर पटक पटक के गला दबाकर मार डाला था दादाजी। इतनी सी बात सुनकर इसी जगह पे अरुण नाम के लड़के को तुम और तुम्हारे भाई ने गला दबाकर मार दिया। हाँ दादाजी। और तुम दोनों को कुछ हुआ भी नहीं। ओह, कितना मासूम लगता है। हराम जादी, जिस तरह तूने उस अरुण को मारा है ना, वो दादर सिंह का भाई था और उसी तरह वो जसवंत सिंह का भी भाई था। दादर अच्छा मौका है, मार डाल साले को। भाग के जाइए पे आज जसवंत नहीं तो बराबर
भागते भागते जमीन कम पड़ जाएगी, लेकिन हम लोग तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ए दादा तू क्या तो मैं इसकी पोटली पोटली काल के कुत्तों नहीं जैसा नहीं, इसने और इसके भाई ने मेरे अरुण का गला दबा के मारा है, मैं भी इसे गला दबा के तड़पा तड़पा तो हमारे अरुण की आत्मा को शांति मिली हो। नहीं दादा नहीं, अभी तो सिर्फ एक मरा है, वही तो, अभी तो सारा परिवार बाकी है। जब तक सारे खानदान को मौत के घाट नहीं उतारूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। जसवंत, इसकी लाश को ठिकाने लगाता हूँ। उठा रे उठा रे इसको। इस गिलास को उठा, आम लगाते हैं सर। ये शंकर न जाने कहाँ चले गए। शंकर, ओ शंकर। अरे बा श्यामू, तू शंकर को आवाज लगा रही। हाँ बेटा, मैं बाजार गई थी, बाजार से आई घर पे तो शंकर घर पे था ही नहीं, न जाने कहाँ चला गया है। शंकर को तो मैं घर ही पे छोड़ के गया था। क्या? मैंने कहा शंकर से कि शंकर आज हम विमला बहन को लाने चलते हैं। मैं ठेकेदार के पास गया था और शंकर बताया कि आप बाजार गई थी, और मैंने उससे कहा कि शंकर तू घर पर ही रहना। देखो मैं भी यही बोल के गई थी, घर पे रहने कहीं जाना नहीं, न जाने कहाँ चले गया है। मुझे लगता है वो घूमने ही चला गया है। माँ, सब ये तेरे ही लाड प्यार से वो इतना बिगड़ गया है, जब देखो जब घूमता ही रहता है। मैं जाता हूँ उसको ढूंढने, अगर वो मिला ना माँ तो मैं उससे 2-4 चाटे जरूर नहीं लगाऊंगा। सर, देख बेटा, उससे कुछ न कहना। क्यों? अभी ये छोटा है, अभी इतना समझदार नहीं हुआ। अरे माँ, अगर छोटे में नहीं समझाऊंगा तो बड़ा होकर वो और बिगड़ जाएगा। आज मैं मारूंगा उसको, आज मैं इसे जरूर